नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। खबर रायपुर से है, जहां पर पूर्व सीएम के निवास में मंगाई गई नोट गिनने की मशीन। कई घंटों से चल रही भूपेश बघेल के दुर्ग निवास पर कार्रवाई। जांच के दौरान अपने निवास पर ही भूपेश बघेल है। ईडी के अधिकारी चैतन्य बघेल से भी पूछताछ लगातार कर रहे हैं। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से सामने आ रही, जहां पर भूपेश बघेल के घर में नोट गिनने वाली मशीन बुलाई गई है। जांच के दौरान अपने निवास पर ही भूपेश बघेल जो है मौजूद है। ईडी के अधिकारी चैतन्य बघेल से भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। रायपुर से खबर बता दें, पूर्व सीएम के निवास पर मंगाई गई नोट गिनने की मशीन। सुबह से लगातार भूपेश बघेल के घर में ईडी ने दबिश दी थी। सुबह से सभी दस्तावेजों को ईडी खंगाल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ईडी के अधिकारी चैतन्य के घर में भी लगातार तलाशी जो है वो ले रहे हैं। और अधिक अपडेट ले लेंगे हमारे साथ तो गोपी साहू फोन लाइन पर है। गोपी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अगर बात की जाए तो सुबह से ही लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में ईडी ने दबिश दी और अभी अभी अपडेट निकलकर सामने आती है कि भूपेश बघेल के घर पर नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई गई है। क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं अब तक की जांच में? जी बिल्कुल, सुबह से ही ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ईडी की जो टीम थी उन्होंने अब नोट गिनने की मशीन जो है वो भिलाई के निवास में मंगाई और ऐसे में अब संभावनाएं जताई जा रही कि अंदर कहीं ना कहीं जो बड़े कैश है वो इस छापेमार कार्रवाई में बरामद किए हैं, जिसके कारण ये नोट गिनने की मशीन जो है वो मंगाई गई है। और ये जो रकम है वो कहीं छोटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यदि छोटी रकम होती तो इस तरीके से जिस तरीके से मशीन जो है वो क्योंकि मंगाई गई है, तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि करोड़ों के यहाँ पर जो कैश है वो करोड़ों की कैश जो राशि है वो यहाँ पर बरामद की गई होगी। ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर चैतन्य बघेल मुख्य रूप से और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर छापेमार कार्रवाई करी। लगातार जो चैतन्य बघेल हैं वो यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उस निवास में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अभी भी मौजूद हैं और अब लगातार धीरे धीरे करके जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी कहीं ना कहीं आक्रोश उनमें बढ़ता जा रहा है। एक एक धीरे धीरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो निवास के बाहर जमा हो रहे हैं और अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो विपक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने भी सदन की कार्रवाई से पूरी तरीके से बहिष्कार करके अब वो भिलाई पहुंच चुके हैं। वहां पर वो विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के बाहर जम चुके हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन जमकर किया जा रहा है। तो विरोध के बीच में ही ईडी के छापेमार कार्रवाई भी जारी है और अब ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के घर में छापेमार कार्रवाई किसी केंद्रीय एजेंसी ने की और वहां पर नोट गिनने की जो मशीन है अब वो मंगाई गई है। हालांकि ये जो पूरी कार्रवाई है वो चैतन्य बघेल के इर्द गिर्द जो है वो घूमती हुई नजर आ रही है। वहां पर अब ये बड़ा अपडेट आया। फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरीके की और इसमें मामले और पता चलते हैं, क्या किस तरीके की राशि इसमें बरामद की गई जिसके लिए ये मशीन जो है वो मंगाया गया है। बिल्कुल जी गोपी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में नोट गिनने वाली मशीन बुलाई गई है। जांच के दौरान अपने निवास पर ही भूपेश बघेल इस वक्त मौजूद है। ईडी के अधिकारी चैतन्य बघेल से भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो सुबह से ही ईडी की छापेमारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी लगातार दस्तावेज खंगालने का भी प्रयास कर रही है और अभी आपको बता दें, नोट गिनने की मशीन जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में बुलाई गई है। तो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सभी विधायक भिलाई पहुंच चुके हैं और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
दुर्ग से हमारे साथ आशीष तिवारी जी लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में सुबह से ही लगातार ईडी ने दबिश दी थी। अभी अभी खुलासा हुआ कि उनके घर में नोट गिनने वाली मशीन भी बुलाई गई है और ईडी जो है लगातार उनके बेटे चैतन्य बघेल से भी पूछताछ कर रही है। अब क्या कुछ अपडेट अभी तक के पूरे मामले में और पूरा जो खुलासा हुआ है, क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, आज सुबह से लेकर के 7 बजे से लेकर अभी तक ईडी की कार्रवाई अंदर चल रही है, जहां भूपेश पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल है और उनके चैतन्य बघेल भी अंदर है। अभी थोड़ी देर पहले काफी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नोट गिनने की मशीन आई है, जिसके बाद से यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए कि यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है यहाँ पर घर के सामने उनके बैठे हुए, काफी देर से बैठे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ईडी का पुतला भी जलाया है। और मैं आपको ले चलता हूँ कि यहाँ पे जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहने का मतलब लगातार कार्रवाई से जो ईडी के ऊपर ईडी की कार्रवाई को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त काफी कार्यकर्ता बैठे हुए, जयंत देशमुख भी बैठे हुए। ये बताएं, कार्रवाई हो रही है काफी समय से? वो तो हम लोग 5 साल से देख रहे हैं। जब कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उनके घर में ईडी आ जाती है। निश्चित ही ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की पैरेलल टीम बन के काम करते हुए नजर आ रही है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्था, संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों में काम कर रही है, जिसकी युवा कांग्रेस, जिला युवा कांग्रेस कठोर निंदा करती है। जी बिल्कुल, जिला युवा कांग्रेस क्या कठोर निंदा करती है। मैं आपको पीछे की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पूरे जितने भी विधायक हैं, पूर्व गृह मंत्री भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जितने रायपुर से सांसद, विधायक, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ले चलता हूँ पूर्व गृह मंत्री जो यहाँ पे ताम्रध्वज साहू जी यहाँ पे मौजूद है और उनसे भी हम बात करते हैं। जी बताएंगे, आज काफी देर तक कार्रवाई चल रही है, कैसे देखते हैं? आया जानकारी मुझे लगता है कि सरकार के बदले की भावना से की जा रही जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 5 साल शासन इन्होंने चलाया है और सर्वहारा मुझे यहाँ इस प्रकार से मैं नहीं समझता सभी खराब जी। और हम आपको और लिए चलते हैं कि पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी यहाँ पे मौके पर मौजूद है और रायपुर के पूर्व महापौर जो प्रमोद दुबे भी पर है, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी दुबे जी बताएंगे, आज कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफा फाइल होकर के कांग्रेस के जो नेता है उनको चुन करके उनके घर में ईडी का छापना हवा मार रही है, ध्यान भटकाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पूरे चरित्र को अगर आप कहें तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है या जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार होती है वहाँ छापा मारते हैं। सबसे बड़ी विडंबना और क्या है कि अजीत पवार के यहाँ 170 करोड़ रुपया प्रमाणिक तौर पर भ्रष्टाचार का मामला उठाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे मंत्री ने उन्हें छोड़ कर कहा और उसके बाद उनको यहाँ शामिल कर लिए। लेकिन दुबे जी, आज पूरे सीएम साहब के यहाँ तो ऐसे रेट टीम पहुंची है, लेकिन कम से कम 16 जगह और रेट पड़ी है, जिसमें कई बिल्डर है, शैली ज्वेलर्स है और कांग्रेस के नेता है मनोज राजपूत। मतलब कांग्रेसियों के यहाँ जो ये लगातार छापा कार्रवाई की जा रही है ईडी द्वारा। उसी बात को पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी में प्रमाणिक तौर पर सदन में अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के भ्रष्टाचार को खुलासा रोज कर रहे हैं। उससे पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे अब्दुल साल जी, उन्होंने 120 करोड़ का पेमेंट किया दंतेवाड़ा में, बस्तर में सड़क का, जिसमें एक पत्रकार की भी हत्या कर दी गई। तो ये जो चीजें प्रमाणिक तौर पर है, क्या अखबारों में वो चीजों को नहीं पढ़ते? केवल कांग्रेस के नेताओं को चुन करके अब कांग्रेस बहुमत बनाने की बात तो कह रहे हैं वो लोग, कुल मिला करके जो बायस होकर के विरोध। लेकिन बीजेपी तो सीधा सीधा करे कि ईडी अपना कार्रवाई कर रही है। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? ईडी केवल भूपेश बघेल क्या कैसे कार्रवाई करते हैं? शुभेंदु अधिकारी के जब कार्रवाई होती तो बंद क्यों हो जाती है? हेमंत बिस्वा शर्मा के जब कार्रवाई होती तो क्यों बंद हो जाती है? नारायण राणे के यहाँ जब कार्रवाई होती तो कैसे बंद हो जाती है? जिसके प्रमाणिक तौर पर अरबों रुपए फिर ईडी ने जांच में पाया
संपत्ति भी सीज की गई। तो कुल मिलाकर के कमल छाप साबुन से आप नहाओ और उसके बाद फिर आप साफ होकर के चलिए ठीक है, मैं पूर्व मंत्री हमारे शिव डहरिया जी भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कैसे डहरिया जी बताएंगे? देखिए, विपक्ष को आवाज के दबाने के लिए केंद्र की सरकार जो है केंद्रीय जल का उपयोग कर रही है और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, जो उचित नहीं है। हेलो, क्या हुआ? हेलो 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 जी आशीष जी। जी, मैं आपको ले चलता हूँ कि उस निवास स्थान के बाहर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी पूर्व मंत्रिमंडल रहे हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको ले चल रहा हूँ पीछे, आपको निवास स्थान के पास ले चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है नगाड़े बजाते हुए दिख रहे हैं आपको, और पूरी पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं गेट के सामने, आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ पर सामने हुई है। यहाँ पे नगाड़े बजा रहे हैं, हमारे साथ नगाड़े बजा रहे हैं, उससे भी हम होली के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नगाड़े बजा रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँ पूरे पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है। लगभग 6 घंटे हो चुके हैं कार्रवाई को और अभी भी अंदर ईडी की टीम मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल आशीष जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, तमाम जितने भी विधायक है वो सभी भिलाई पहुंच चुके हैं और लगातार ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो जारी है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे ये निकल कर आती है कि अभी नोट गिनने की मशीन जो है पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे बुलाई गई है, तो तमाम बड़े बड़े खुलासे होने के यहाँ पे उम्मीद जो है वो दिखाई पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितने भी विधायक है, जितने भी मंत्रिमंडल है, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सभी पहुंच चुके हैं और एकत्रित हो चुके हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि जो सरकार है वो यहाँ पे कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक और क्या बड़े खुलासे होते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें, पूर्व सीएम के निवास में नोट गिनने की मशीन बुलाई गई है। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वे सभी पहुंच चुके हैं और लगातार ईडी के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जांच के दौरान अपने निवास पर ही इस वक्त जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल में मौजूद है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भी लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, दस्तावेजों को खंगालने का प्रयास कर रही है और लगातार जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं वो हो रहे हैं और शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्व सीएम के निवास पर इस वक्त नोट गिनने की मशीन बुलाई गई है। सुबह से ही ईडी ने भूपेश बघेल के घर में छापामार जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग, कोल स्कीम, ये पूरा मामला बताया जा रहा है।